अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान विजन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए हमेशा बड़ी मुनफ़रिद और मज़ेदार वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज एक ऐसी ही मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, तिल सेसमी सूबा पंजाब में काश्त की जाने वाली एक अहम और नकद आवर फसल है। नाज़रीन, तिल की काश्त पर खर्च इंतहाई कम, रकबा और वक़्त के हिसाब से इसकी फ़ी यूनिट आमदन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये फसल अब एक नकद आवर फसल बन चुकी है। पाकिस्तान की ज़मीन तिल की फसल के लिए नहायत मौजू है। अगर किसान मेहनत करे और जदीद तरीके से फार्मिंग करे तो पाकिस्तान तिल की फसल में खुद कफील हो सकता है, बल्कि इसको बरामद करके कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकता है। नाज़रीन, हालिया दिनों में चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने के कमर्शियल काउंसलर बदर जमान ने बताया है कि पाकिस्तान की चीन को तिल के बीजों की बरामदात ने 2022 में 102% इजाफे के साथ $50 मिलियन का तारीखी अदादोशुमार हासिल किया है। बदरजमान ने मजीद बताया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम चाइना के मुताबिक चीन ने रवां साल की पहली छमाही में तकरीबन 30,000 टन तेल के बीज बरामद किए हैं। ये तिल के बीजों की अहम मंजिलों में से एक था। 2021 और 22 की इसी मुद्दत में ये सिर्फ 18,444 टन के लगभग थी। अब इसमें हुजम के लिहाज से 67.65% और कदर के लिहाज से 102% से जायद का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, तिल की बढ़ती हुई तजारत की बुनियादी वजह यह है कि चीन पाकिस्तान आज़ाद तजारती माहदे के दूसरे मरहले में दस्तखत होने के बाद पाकिस्तान की तिल के बीजों की बरामद चीनी मार्केट में बढ़ गई है, क्योंकि इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी सिफर है और बहुत से नए बरामद कुनंदगान इस प्रोडक्ट को चीनी कस्टम की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इस दौरान पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान ने तिल की वो इकसाम काश की है जिनकी चीन में बहुत ज्यादा मांग है। अदादोशुमार से पता चलता है कि चीन ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन $600 मिलियन मालियत के तकरीबन 4 लाख टन तेल के बीज बरामद किए हैं। $116.85 मिलियन मालियत के तकरीबन 70,140 टन के साथ नाइजीरिया ने 2022 के पहले 3 महीनों में चीन को सबसे ज्यादा तिल के बीज बरामद किए हैं। इसके बाद टोगो 102.60 मिलियन डॉलर, सूडान 98.18 मिलियन डॉलर के साथ और पाकिस्तान जो है वो छठे नंबर पर इस फहरिस्त में मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कवल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश पाल मुखानी, जो चीन को एक सरकर्दा तिल के बीज बरामद करने वाले हैं, ने बताया कि सेसम सीड एक नकद आवर फसल है जिसकी बरामदी कीमतें अच्छी हैं और मांग में इजाफा हो रहा है, लेकिन इन्हें अब रवायती तरीक़ेकार को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। काश्त और बीज का मेयार जो फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में मदद देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता साल तिल की फसल 1,05,000 मेट्रिक टन से जायद थी और पैदावार तकरीबन 480 किलोग्राम फी एकड़ रही। पाकिस्तान में तिल 65 से जायद इजला में उगाया जाता है, जिसमें पंजाब की कुल पैदावार 70 से 80% इसका हिस्सा होता है। बरामदात में इजाफे की एक इसकी बड़ी वजह है कम मुकामी खपत और अच्छी कीमत और बहुत ज्यादा मांग, जिसने किसानों को इस फसल को बड़े पैमाने पर काश्त करने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, राकेश पाल ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों को तिल के बीजों की बरामद को बेहतर बनाने के लिए अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर चूँकि वबाई अमराज ने बरामदात को मुतासर किया है और GACC को अपनी पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए अपनी नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में भी नरमी करनी चाहिए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान ने सन 2021 में 120.44 मिलियन डॉलर मालियत के 92,516.55 टन तिल के बीज चीन को बरामद किए थे। अगर पाकिस्तान तिल की फसल वसी पैमाने पर काश्त करता है तो पाकिस्तान चीन को तिल बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है और हमारे किसान खुशहाल हो सकते हैं, क्योंकि इस पर खर्च बहुत कम होता है। नाज़रीन, हालिया दिनों में फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी में ज़री माहिरीन ने काश्तकारों को हदायत की है कि वो तिल की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करके भारी माली मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तिल के बीजों में 50% से ज़ायद तेल और 22% से ज़ायद प्रोटीन होती है, जबकि खल में ये 42% प्रोटीन होती है। पाकिस्तान में तिल की फसल का औसत रकबा 85,000 एकड़ है, जिससे 200 से 500 फी एकड़ पैदावार हासिल की जाती है। लेकिन तहकीक से ये साबित हुआ है कि अगर
तिल की तरक्कीदार इकसाम काश्त की जाएँ तो 7 से 800 किलोग्राम फी एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए ज़मीन का इंतखाब, तैयारी, वक़्त काश्त, मौजू इकसाम, शरह बीज, तरीका काश्त, खादों के इस्तेमाल, पौधों की बर वक़्त गोडी, आबपाशी और बीमारियों के तदारुक को यकीनी बनाया जाए तो काश्तकार मुनाफा बख्श पैदावार हासिल। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही मज़ेदार मुनफरिद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।